हकीकत जमीन पर हो तो झूठी भविष्यवाणियां भी हंसी का कारण बन जाती हैं। 2027 की रणनीति को लेकर अखिलेश यादव ने कर दी बड़ी बात, पर जरा सोचिए, जिसके खुद के पैर जमीन पर नहीं, वो सत्ता की इमारत कैसे खड़ी करेगा। एक तरफ है जुमलेबाजी का झूठा पीडीए फॉर्मूला, दूसरी तरफ है योगी राज का ग्राउंड रिपोर्ट वाला मॉडल, जहां कानून का राज है, विकास की रफ्तार है और हर वर्ग को न्याय की गारंटी है। तेजस्वी का फेल फॉर्मूला और अखिलेश का खोखला प्लान, दोनों मिलकर भी योगी की सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। इस पूरी खबर को जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयन भारत। 2027 के चुनाव की घंटी अभी बजी नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले ही भविष्यवाणी कर डाली है कि बीजेपी 2 अंकों में सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन सवाल यह है, क्या बदलाव का मतलब फिर से गुंडा राज, घोटाले और जातिवाद की राजनीति है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अब 2 अंकों में सिमट जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि खुद सपा का ग्राउंड पर कोई वजूद नहीं बचा। पार्टी के कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं, संगठन शून्य है और जनता का भरोसा दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। अखिलेश यादव बोलते हैं 2027 में बीजेपी को प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने नौजवानों को नौकरी दी, ना नौकरी दे सके, ना किसानों को, ना मजदूरों को राहत मिली। अब जनता ने भी तय कर लिया है कि वह 2027 में बदलाव लाएगी और पीडीए की सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 1,93,000 शिक्षक पदों की भर्ती का केवल जुमला छोड़ा, जबकि नौकरियों की कोई ठोस योजना नहीं दिखाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी संख्या में भर्ती की बात की गई है, उतने ही युवाओं की उम्मीद भी टूट गई। उन्होंने एक गणना प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि हर पद पर औसतन 75% अभ्यर्थी होते तो लगभग 1.25 करोड़ लोग प्रभावित होते और इनके साथ परिजनों को जोड़े तो यह संख्या 4 करोड़ से अधिक हो जाती है। यही वोटर्स 2027 में बीजेपी की हार का कारण बनेंगे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का शासन है, शासन नहीं, उदाहरण बोलिए। जहां कभी यूपी का नाम गुंडा राज और माफिया के लिए जाना जाता था, आज वही अपराधी या तो जेल में हैं या यूपी छोड़ चुके हैं। योगी राज में बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए। अपराध दर में 55% की गिरावट हुई है। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन की सक्रियता देखिए। 40 लाख करोड़ का निवेश एमओयू देखिए। 6 एक्सप्रेसवे और G20 जैसे बड़े आयोजन देखिए। एक बार अखिलेश यादव जिन समाजवादी योजनाओं की बात कर रहे हैं, वो योजनाएं अधिकतर कागजों में ही सीमित थी। उनका शासन याद किया जाता है लैपटॉप बांटने से ज्यादा दंगों, गुंडों और भ्रष्टाचार के लिए। वो कह रहे हैं कि 1.93 लाख शिक्षक पद सिर्फ जुमला है, लेकिन ये वही व्यक्ति हैं जिनके कार्यकाल में भर्तियां वर्षों तक अटकी रही और पेपर लीक स्कैम आम बात थी। योगी सरकार में हर भर्ती के लिए टारगेट और टाइमलाइन तय होती है। जहां अखिलेश यादव शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, वहीं योगी सरकार ने हजारों युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियों में शामिल किया है। पुलिस भर्ती से लेकर बेसिक शिक्षा तक हर विभाग में निर्धारित समय सीमा में प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। ना पेपर लीक, ना दलाली, ना सिफारिश। यह नया यूपी है जहां योग्यता का सम्मान होता है, ना कि जाति या परिवारवाद का। वहीं अगर अखिलेश यादव के खुद के कार्यकाल को देखें तो सपा सरकार के समय बेरोजगारी, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर थी। भर्तियां वर्षों तक अटकी रहती थी। नौकरियों के नाम पर युवाओं को आश्वासन मिलते थे और हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार खुलकर फैल चुका था। अखिलेश यादव उसी मॉडल को वापस लाने का सपना देख रहे हैं, जिसे जनता ने 2017 में ठुकरा दिया और 2022 में फिर से नकारा। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। छात्राओं के लिए पिंक बूथ, महिला हेल्पलाइन 1090, महिला बीट पुलिस जैसी पहल साबित करती हैं कि योगी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है,
बल्कि जमीनी स्तर पर भी असली चेहरा है। किसानों को सम्मान निधि, छात्रों को टैबलेट, गरीबों को मुफ्त राशन और हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ये सब कुछ सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि जमीनी बदलाव का हिस्सा है। 2027 के लिए अखिलेश यादव जैसे बदलाव की बात कर रहे हैं, वह बदलाव जनता पहले ही 2012 से 2017 के बीच देख चुकी है। उस बदलाव में दंगे थे, जातिवादी राजनीति थी और गुंडों का बोलबाला था। और अब वही अखिलेश यादव नई पैकिंग में पुराना माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता भ्रमित नहीं होगी, क्योंकि उसने विकास देखा है सड़कों पर, अस्पतालों में, थानों में, स्कूलों में और अपने घर की रसोई में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।